नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। तो तीसरे चरण को लेकर लगातार मतदान जारी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से बड़ी खबर। टेढ़ी बगिया प्राथमिक विद्यालय पर ईवीएम खराब। बूथ संख्या 75 पर ईवीएम खराब। ईवीएम में खराबी के कारण 1 घंटा बाधित हुआ मतदान। बूथ पर लोगों की लगी लंबी लंबी लाइनें। तो ये बड़ी जानकारी आगरा से, जहां पर टेढ़ी बगिया प्राथमिक विद्यालय में ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 75 पर ये ईवीएम, जिसमें तकनीकी खामी। और बता दें कि ईवीएम में खराबी के कारण 1 घंटा बाधित हुआ है मतदान। बूथ पर हालांकि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ मतदान और ऐसे में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ईवीएम खराब टेढ़ी बगिया, जहां बूथ संख्या 75 पर ईवीएम में तकनीकी खामी आ गई है। हालांकि आपको बता दें कि इस खामी को दूर करने की पूरी कोशिश है, लेकिन इसकी वजह से कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ। करीब 1 घंटे तक मतदान बाधित हुआ। समझा जा सकता है कि सुबह का वक्त, जिस तरीके से लगातार निर्वाचन आयोग भी कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, और ऐसे में लोग सुबह सुबह पहुंचे और उन्हें लंबी लाइन लगानी पड़ी। 1 घंटे का इंतजार लोगों को करना पड़ा। तो वहीं 11 राज्यों की 93 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान जारी है। तीसरे चरण के लिए यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान की 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 7 तस्वीरें आगरा की तस्वीर देखिए, जिस तरीके से सुबह से ही मतदान जारी और दिग्गज भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए कासगंज की, जहां लंबी लाइन देखी जा सकती है। क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, हर कोई उत्साहित अपनी वोटिंग को लेकर, अपने मतदान को लेकर। फिरोजाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिव्यांग या फिर बुजुर्ग, हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। वहीं बीच की तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने मतदान किया, लोगों से कहा कि वो मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। और एटा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। दूसरी ओर किसी को कोई दिक्कत ना हो, जिसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो मैनपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहां भी सबकी नजर है, और जिस तरीके से दिग्गज पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, रामगोपाल यादव या फिर यादव परिवार से और भी जो मेंबर है वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। बदायूं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदायूं की तस्वीर देखिए, जिस तरीके से बदायूं में कहा जाए तो विजय सिंह और साथ ही साथ शिवपाल यादव के बेटे यहां से दमखम दिखा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आज मतदाताओं का दिन, वोटर्स का दिन, और ऐसे में ये लाइन बता रही है कि किस तरीके से अपने लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे साथ विनीत आगरा से जुड़ रहे हैं सहयोगी, और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से। सबसे पहले आगरा का रुख करते हैं। आगरा, हालांकि एक तस्वीर, एक बड़ी खबर आई कि 1 घंटे तक मतदान एक बूथ पर बाधित रहा। जाहिर तौर पर बड़ा शहर भी है और सबकी नजर भी आगरा पर है, और ऐसे में क्या कुछ तस्वीर अलग अलग बूथ की विनीत आपको नजर आ रही? देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता ऐसा है जो अपने मत का प्रयोग करेगा। और सुबह से ही छुटपुट खबरें सामने आ रही हैं, चाहे टेढ़ी बगिया क्षेत्र के मतदान केंद्र की बात की जाए, जहां पर करीब आधा घंटा मतदान जो है वो प्रभावित रहा, मशीन खराब हुई। ऐसे ही खुद एसपी सिंह बघेल, जो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल है, बीजेपी के प्रत्याशी है, जहां पर उनको वोट डाला था साकेत इंटर कॉलेज में, वहां पर भी सुबह सुबह मशीन खराब हुई और उस मशीन को बदलना पड़ा। और इस दौरान करीब 15 से 20 मिनट तक जो है वो मतदान प्रभावित रहा। जनता भी थोड़ी आक्रोशित थी, क्योंकि वहां पर देखा गया कि विकलांग चेयर नहीं थी, लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी। इस बात की जब शिकायत मतदान अधिकारी से की गई, प्रशासनिक की गई, तो व्यवस्था दुरुस्त की गई और मशीनों को भी बदला गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अब मैं यहाँ पहुंचा हूं, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मैं समय पहुंचा हूं सिंगारी वे इंटर कॉलेज पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि मतदान जो इस समय हो रहा है वो काफी धीमे हो रहा है। काफी देर से लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनका बढ़ने का नंबर नहीं आ रहा है। इन लोगों से पूछते हैं, कितनी देर से खड़े हुए आप लोग? अभी आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हो गया। तो धीरे धीरे बढ़ने रहे हैं कि बहुत धीरे चल रहा है? वहाँ 0 चल रहा है। कुछ बता रहे क्यों चल रहा है?
पता नहीं, अंदर मालूम चलेगी। मालूम पड़ेगी। हाँ, मशीन में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगी। लेकिन काफी स्लो चल रहा है। हाँ, स्लो चल रहा है। अच्छा, तो आप लोग वोट डालने आए यहाँ पे, क्या मुद्दे आपके हैं दिमाग में, कैसा सुनना चाहते हैं? अब देखो जो भी होगा वो तो बंद है। खत्म हो, इसलिए महंगाई बेरोजगारी तो है, इसलिए महंगाई बेरोजगारी लगती है आपको है कि नहीं है? महंगाई नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आदमी बहुत परेशान है, धंधा पानी नहीं, आदमी का क्या करे। इन सब चीजों को देखते हुए वोट डालेंगे। तो बिल्कुल देखिए, और ये लाइन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी लंबी लाइन है। यहाँ पूछने की कोशिश करूंगा, अगर कोई अधिकारी होगा मतदान तो मैं देखूंगा, लेकिन यहाँ देखिए 2 लाइनें बना रखी हैं। ये एक लाइन आप देख सकते हैं जो पुरुषों की लाइन है। कितनी देर से खड़े हैं बाबू जी आप? सर यहाँ पर हमको आधा घंटा करीब हो गया। घंटा हो गया? 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो क्या समस्या क्या आ रही है? क्या दो लेडीज जाती हैं, 2 जैन जाते हैं इकट्ठे बस। लेकिन धीरे चल रहा है। बहुत स्लो चल रहा है। तो शांतिपूर्ण है, ऐसी कोई बात नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अंदर की तस्वीरें भी दिखाते रहे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण तो है लेकिन स्लो है। अगर ऐसे चल रहा है थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर जगह नहीं है, देखो कहाँ तक लग गई। ये मतदान केंद्र है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, बस वो कुछ ही समय में यहाँ पहुंचेगी और अपना मत का प्रयोग करेंगी और यहीं से ही वो वोट डालेंगी। इसलिए हम भी यहाँ पहुंचे जायजा लेने के लिए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि बहुत स्लो यहाँ पर जो है मतदान इस समय किया जा रहा है, क्योंकि अन्य जगह की अपेक्षा देखा जाएगा कि वहां थोड़ा सा बहुत तेजी थी, भीड़ भी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर लोग भी सुबह सुबह लग चुके हैं। तो चाचा, जैसा कहा गया था कि सबसे पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें, तो वैसे सोच के आए आप शुरू? हाँ, वही सोच के आए। सबसे पहले मतदान करेंगे, उसके बाद में अपना कार्य देखेंगे जो भी है। तो कैसा सांसद चुनना चाहते हैं? सांसद बढ़िया चुनना चाहते हैं, नया होना चाहिए, बढ़िया। चाहते हैं बदलाव हो? बदलाव हो, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव की बयार इस बार दिखाई दे रही है आगरा में। कभी टिपिकल बयार और सीट कैसे कहा जाता है, लेकिन लड़ाई दिखाई दे रही है। हाँ, और सीट तो है आगरा में। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, और सीट तो है। हाँ, ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन आगरा में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो है वो बीजेपी से प्रत्याशी है, जो पहले भी सांसद थे। ठीक है विनीत, रुक करेंगे आपका, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी आ रही है। तो बड़ी जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी आशिमा बताएंगी कि आखिर इस वक्त क्या बड़ा अपडेट। आशिमा। बिल्कुल, तो तीसरी फेजिंग को लेकर लगातार वोटिंग जारी है और इस बीच हाथरस से बड़ी खबर आ रही है। तो चर्रा विधानसभा में चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हाथरस से, जहां पर विकास कार्य न होने पर लोगों में नाराजगी है और अब मतदान के बहिष्कार का ऐलान यहां पर किया गया है। तो रामपुर गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है, विकास कार्य न होने से लोगों में नाराजगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर लगातार जो मतदान है वो जारी है। हालांकि कई जगहों पर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। तो चर्रा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के मतदान को लेकर बहिष्कार का ऐलान लोगों की तरफ से किया गया है। और इस बीच फिरोजाबाद से भी बड़ी खबर का रुख करेंगे। यहां पर भी चुनाव के बहिष्कार का ऐलान लोगों की तरफ से किया गया है। तो देखिए, नाराजगी की जो लगातार खबरें वो सामने आ रही है। इस बीच आपको फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी बता दें कि 2 पोलिंग बूथ पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान हुआ है। टुंडला विधानसभा में बूथ संख्या 434 पर मतदान का बहिष्कार। तो गांव राजावली में भी चुनाव का बहिष्कार लोगों की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से आपको बता रहे। तो एक तरफ लगातार लोकतंत्र के महापर्व को लेकर वोटिंग जारी है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। और अब फिरोजाबाद से भी जानकारी यहां पर, जहां 2 पोलिंग बूथों पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। तो गांव राजावली में चुनाव का बहिष्कार, तो वहीं टुंडला विधानसभा में बूथ संख्या 434 पर भी मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो लोगों में यहां पर भी जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है और उन्होंने मतदान न करने से इनकार किया है। तो आपको बता दें, फिरोजाबाद से जहां 2 पोलिंग बूथों पर ये नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी। तो तमाम व्यवस्था है, पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर लगातार जो व्यवस्था है वो दुरुस्त है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार तीसरी फेजिंग को लेकर वोटिंग जारी है। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। तो जाहिर तौर पर एक ऐसी तस्वीर हालांकि पहले फेज से लगातार सामने आ रही है। पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, अब तीसरे चरण की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां विकास कार्य न होने से
लोग ऋतु जो है वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसी बीच और भी हमारे साथ में जो संवाददाता है वो जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ में, क्योंकि तमाम मतदाता बूथ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, तमाम जानकारी देंगे। अरविंद द्विवेदी हमारे साथ एटा से जुड़ गए हैं, ओवैस हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हाथरस का, जहां पर धीरेन्द्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि जगह जगह पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया मतदान बूथों का, और इसके साथ ही उन्होंने तस्वीर देखी कि किस तरह का हाल है। धीरेन्द्र, क्योंकि देखिए कहीं कहीं मौसम ठीक ठाक नजर आ रहा है, गर्मी एक बड़ा फैक्टर रहा है मतदान कम होने का, फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जो मतदाता है वो कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? देखिए ऋतु, जैसे देखिए देखिए हम कह सकते हैं जिस तरह से मौसम की जो गर्मी बढ़ रही है उसके हिसाब से कहीं न कहीं देखिए मतदाता निकल तो रहे हैं, लेकिन सुबह देखिए हमारे द्वारा और सवेरे देखिए जो है कहीं न कहीं इगलास विधानसभा के 2 देखिए पोलिंग सेंटरों पे हमने जाके देखा, तो कह सकते हैं अलहदापुर नीवरी में एक लंबी कतार थी, वहां लोगों के अंदर भारी उत्साह था। वहीं देखिए इगलास विधानसभा में मौजूद कोड़ा गांव, या देखिए कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से देखिए दिखाएं, यहाँ देखिए कोड़ा गांव में देखिए प्राथमिक विद्यालय, यहाँ देखिए तमाम लोग जो है वोट डालने के लिए अपने मत का जो प्रयोग करने के लिए आए। यहाँ देखिए कुछ लोग हैं जो मेरे साथ देखिए उन्हीं से हम जानते हैं, कुछ देखिए फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, उनसे हम देखिए बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा था, क्या मुद्दे थे, किस तरह का वो सांसद चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। अच्छा, क्या आप फर्स्ट टाइम वोट डालने आए? जी सर। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? फर्स्ट टाइम आप वोटर हैं, आप स्टूडेंट भी होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था वोट डालने के लिए? ये सोच रखा है मतलब बीजेपी आनी चाहिए, और सबसे अच्छा काम उन्होंने किया है, बाकी बाद में तो जैसे भी सरकार चलती है उसका तो देखा ही है, पर बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, तो क्या मानते हैं बीजेपी के द्वारा रोजगार और तमाम नौकरियां दी जा रही है? नहीं, सब में सबसे ज्यादा सफलता मिलती है इसी में, लड़कियों को सबसे ज्यादा ही छूट मिली है हर जगह, कहीं खुलेआम घूमती हैं तो कोई भी डर नहीं है, जैसे पहले चलता था माहौल उससे देखे से अब बहुत सुधार है। एक गुड़िया और देखिए, इनसे पूछते, क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? साक्षी ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जी, होते हैं आप वोट डालने आई है फर्स्ट टाइम, तो क्या आपके मन में चल रहा था, किस तरह का आपको प्रत्याशी चुनेंगे? क्या बीजेपी आनी चाहिए और बोलना। देखिए और भी लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या आपने वोट डाल दिया अपना? अच्छा, क्या सोच के वोट डाला? यही सोच कर डाला था कि जैसे कि रोजगार मिलना चाहिए युवा को बस, और इससे कि ये सरकार जो है बीजेपी चाहे या कोई भी हो, हमें बस रोजगार चाहिए, बस यही है। देखिए लोगों के मन में, आप वोट डाल के आए बाबूजी? क्या चल रहा था आपके दिमाग में वोट डालते समय? मेरे तो देखो दिमाग में ये मुद्दे हैं कि अपने निजी काम तो कोई नेता नहीं करता, न कोई सरकार करती है। देश का विकास होना चाहिए, और जिस तरीके से देश विदेशों में इंडिया की छवि बनी है उस सबको देखते हुए दोबारा से यही सरकार आनी चाहिए। बहुत अच्छी सरकार है। देखिए और भी, क्या आपने बाबूजी वोट डाला अपना? अच्छा, क्या लग रहा है इस सरकार से आप पूरी संतुष्ट हैं? आगे किस तरह का आप चाहते हैं, किस तरह का होना चाहिए? वर्तमान सरकार जो चल रही है इसी को जो है आना चाहिए, क्योंकि इसने जो है विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की है, बहुत अच्छी सरकार है और इसको जो है। ठीक है धीरेन्द्र, आप बने रहिए। उवैस हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। संभल का दंगल किस तरीके से उवैस, आज मतदाताओं का दिन, आज अपने तरीके से वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में मौसम का हाल और किस तरीके से बूथ दर बूथ उसका हाल दर्शकों को बताइए। बिल्कुल राहुल, देखिए जिस सुबह के जब से 7 बजे थे, 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हो गया तो तमाम लंबी लंबी कतारें संभल के जो बूथ है, मतदान बूथ, वहां पर आपको देखने को मिली होगी। आप यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी जो बुजुर्ग हैं खासतौर से वो भी ज्यादातर यहाँ पे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तमाम युवा जो है वो यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। महिलाओं की जो लाइन है वो आपको बता रही होगी। ये कतार जो है ये सुबह जब यहाँ पे 7 बजे थे तो काफी लंबी थी, अब ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का मौसम है, तमाम जो गर्मी है वो बढ़ती हुई जा रही है, तो जो लोग हैं वो अपने घरों से अभी कम निकलना शुरू है। क्योंकि जब सुबह 7 बजे की बात थी, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ तो लगभग 1 घंटा, लगभग 8:30 बजे के करीब लंबी लंबी कतारें थी, लोगों ने वोट डालने शुरू किया। और संभल लोकसभा सीट वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी की अगर बात की जाए
तो लगभग यहाँ पर लगभग 48% मुस्लिम वोट है और 10% यहाँ पर यादव समाज का वोट है, क्योंकि ये सीट एक ऐसी सीट है कि यहाँ पर मुस्लिम और यादव मिलकर तय करते हैं कि कौन उनका सांसद होगा। और यहाँ पर इसको मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक जो कर्णभूमि है वो कहा जाता है, क्योंकि लगभग 40 साल से कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि किसी तरह से संभल के अंदर में कांग्रेस का खाता खुल जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पे कांग्रेस के हाथ में सिर्फ एक बार ही पलड़ा लग पाया था। इस बार भी जो डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक, जिनका निधन हो गया था 94 साल की उम्र में, उनके पोते पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर दांव खेला है। और यहाँ पर बात की जाए संभल के इस खास तौर पर तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से बसपा के जो प्रत्याशी हैं सौलत अली, वो भी पूरी तरह से बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से परमेश्वर लाल सैनी और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन इंडिया का कांग्रेस के साथ अलायंस है, उसके यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक के पोते हैं, जिन पर दाव खेला है। लेकिन समीकरण साफ तो 4 तारीख को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार संभल की जो लोकसभा सीट होगी उस पर जो ताज है लोकसभा चुनाव 2024 का वो किसके सर पर चढ़ता है। लेकिन अगर जिस तरह से प्रशासन ने लगातार मतदान को लेकर जागरूक करने का कार्य किया था, तमाम अपील की गई थी, उसका खासा असर सुबह जब 7 बजे मतदान शुरू हुआ तो देखने को मिल गया था। और लेकिन एक सबसे बड़ी चीज संभल लोकसभा सीट की यह है कि जो यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं, खासतौर से उसमें बसपा, भाजपा और जो गठबंधन के प्रत्याशी जिया और रहमान बरक है, ये तीनों वो प्रत्याशी हैं जो पहली बार। चलिए ठीक है ओवैस, जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है ये समझ में आता है कि जनता घरों से निकल रही है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रही है। इसी बीच सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से आशिमा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं जो कि जानकारी देंगी बड़ी खबर को लेकर। बताइए आशिमा। तो इस बीच आपको बड़ी खबर बधाइयों से बता दें तो आपको बता दें कि लगातार तीसरे चरण को लेकर वोटिंग जारी है। यहां से ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बधाइयों से बता रहे हैं, जहां ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईवीएम खराब होने के चलते यहां पर मतदान बाधित हुआ है। तो बूथ संख्या 361 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी, तो एक बड़ी चूक भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले, मतदान से पहले तमाम तैयारियों की बात कही जाती है, लेकिन अब ईवीएम खराब होने की जानकारी यहां से सामने आई, जिसके चलते मतदान में बाधा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, तो आगरा से यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ईवीएम तक पहुंचा मोबाइल। तो देखिए यहां पर भी एक बड़ी चूक जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान है तो कहीं पर ईवीएम खराब, और अब ये आगरा से बड़ी जानकारी है, ईवीएम तक पहुंचा है मोबाइल। तो वोट डालने का वीडियो बनाकर वायरल किया गया है, चुनाव की गोपनीयता की भंग की गई है। तो मोबाइल बूथ के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ईवीएम तक मोबाइल जा पहुंचा है। आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो चुनाव की गोपनीयता यहां पर भंग की गई है, एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। तो तीसरे फेज को लेकर लगातार मतदान जारी है, लोग बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगहों से पोलिंग बूथों पर लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि आगरा में ईवीएम तक मोबाइल पहुंचा है, तो तमाम सुरक्षा के बावजूद आखिर मोबाइल कैसे पहुंचा है, ये बड़ी जानकारी आपको आगरा से बता रहे हैं। और इस बीच बदायूं से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो यहां से ये बड़ी जानकारी, तो मतदान जारी है लेकिन यहां पर अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी बदायूं से आपको बता रहे हैं, गांव ढोरनपुर में अब तक नहीं पड़ा है एक भी वोट। तो विधानसभा बिसौली में गांव है ढोरनपुर, यहां पर एक भी वोट अभी तक नहीं पड़ा है। पूरा गांव मतदान का बहिष्कार कर रहा है। तो पूरे गांव का ये कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो यहां पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान ढोरनपुर गांव के लोगों की तरफ से। तो रोड नहीं बनने से नाराजगी यहां पर गांव के लोगों में देखने को मिल रही है, उसके चलते चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां हमारे सहयोगी राहुल राजपूत और ऋतु तोमर हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत का रुख करते हैं आगरा का, लगातार आगरा की तस्वीर दिखा रहे हैं विनीत। अरे सज्जन,
हैं इस समय वोट डालने के लिए पहुंची हैं और अभी सीधे वो अपना मत का प्रयोग करेंगी और यहाँ पर वो पहुंची है। मैं सबसे पहले उनसे बात करें, मैडम किस और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए, एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। आज इतनी चिलचिलाती धूप के बावजूद भी अब तक बहुत उत्साहजनक वोटिंग के ट्रेंड मिल रहे हैं। जहां तक गुजरात का सवाल है, करीब करीब 20% वोटिंग 2.5 घंटे में ही गुजरात के मतदाताओं ने समाप्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे